जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के 30 दिनों में यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी में। तो इस सीरीज़ की दोस्तों यहाँ पे कई सारी क्लासेस हो चुकी हैं। आपने कई सारी क्लासेस मिस भी कर दी होंगी। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो आप जो हमारा चैनल है तैयारी कर लो चैनल, इसके प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी 30 दिनों में यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी, तो आप वहाँ जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों ये जो सीरीज़ हम चला रहे हैं ये आखिरी समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने के हिसाब से चला रहे हैं, तो आप इन वीडियोस को ज़रूर देखें, इग्नोर ना करें, क्योंकि इन वीडियोस में वो सारी चीज़ें हैं जो हम डिटेल्ड में पढ़ चुके हैं या फिर हमें लास्ट टाइम में वो चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो है तीसरा सप्तक के बारे में। इससे पहले हमने दूसरा सप्तक देखा और उससे पहले हमने तार सप्तक देखा था। तो यहाँ पे सबसे पहले कवि और उनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो विजय देव नारायण शाही यहाँ पे हमारे कवि हैं। 1924 से लेकर के 1982 ईस्वी इनका समय है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नोटिफिकेशंस आती रहे और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो विजय देव नारायण शाही इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं साखी 1983, मछली घर 1966, संवाद तुमसे 1990, आवाज़ हमारी जाएगी। इसके बाद है कुंवर नारायण जी 1927 से 1917 ईस्वी। रचनाएं हैं चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम 1961, अपने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों 2002, हाशिए के बहाने 2009, ना सीमाएं ना दूरियां ये अनूदित है 2017। और इनके जो प्रबंध काव्य हैं वो है आत्मजयी 1965, वाजश्रवा के बहाने 2008। फिर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी 1927 से 1983 ईस्वी। समय है काठ की घंटियां 1959, बांस का पुल 1963, एक सूनी नाव 1966, गर्म हवाएं 1969, कुआनो नदी 1973, जंगल का दर्द 1976, खूंटियों पर टंगे लोग 1982, कोई मेरे साथ चले 1985। फिर है केदारनाथ सिंह 1934 से लेकर के 2018 ईस्वी। अभी बिल्कुल अभी 1960, जमीन पक रही है 1980, यहाँ से देखो 1983, अकाल में सारस 1988, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं 1985, बाघ लंबी कविता है 1996, तालस्ताय और साइकिल 2005, सृष्टि पर पहरा 2014, मतदान केंद्र पर झपकी 2018। इसके बाद है कुंवर नारायण शाही। जितने भी यहाँ पे कवि हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड में देख लेते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो कि परीक्षाओं से दृष्टि से है। ठीक है, कुंवर नारायण जी आलोचक रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने आत्मजयी 1964 को नई कविता की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना है। आत्मजयी का केंद्रीय विषय जीवन व मृत्यु का मौलिक अर्थ है। आत्मजयी की कथा वस्तु कठोपनिषद की यम नचिकेता की कहानी पर आधारित है। आत्मजयी में बौद्धिक बिंबों का प्रयोग किया गया है। फिर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, मुख्य रूप से किसान मजदूर तथा सत्ता विरोधी कविताओं के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने व्यंग्यात्मक राजनीतिक कविताएं लिखी हैं। ग्रामीण परिवेश एवं सरल भाषा के ये कवि हैं। केदारनाथ सिंह, बच्चन सिंह का मानना है कि केदारनाथ सिंह ने 1960 के बाद की कविता को संवेदनात्मक बौद्धिकता से जोड़ा है। मुख्य रूप से ग्रामीण संवेदना, लोक चेतना तथा गांव एवं शहर के अंतर द्वंद्व के कवि कहे जाते हैं। ये कविता में बोलचाल की भाषा तथा उनकी क्षेत्रीय बोली भोजपुरी की पर्याप्त उपस्थिति है। अपनी परिवर्ती कविताओं में बिंब को लेकर शोध करने वाले कवि केदारनाथ सिंह अपनी कविताओं में भी बिंब को अत्यधिक महत्व देते हैं। तो दोस्तों ये था तार सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक हमने आज कंप्लीट किया। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।